महागठबंधन सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर 15 मार्च तक शिक्षकों का कोई निदान नहीं निकाला गया नौकरी का, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस आंदोलन में कूद पड़ेगी। मानसिक विकलांग शिक्षा मंत्री, मैं तो उसको मानसिक तौर पे विकलांग मानता हूँ। तो आप बजट में पैसा नहीं देते हैं तो आप शिक्षकों को नौकरी कैसे दे दीजिएगा? नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। एसटीटी सीटेट जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर बिहार में 7वें चरण की बहाली कब होगी। अब देखिए, इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को चेता दिया है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 15 तारीख तक अगर आप लोग इसका ऐलान नहीं करते हैं उसके बाद बीजेपी भी सड़कों पर उतरेगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जमकर सुनाया है। अब देखिए, गरीब को आवास मिले। आपने क्या किया कि 12,543 करोड़ 22-23 में पैसे दे रहे हैं आप आवास के लिए, और इस साल आप केवल 7,504 करोड़ दे रहे हैं, अर्थात 40% राशि गरीबों के मकान के लिए भी आपने इस बजट में पिछले साल के जो आपका रिवाइज एस्टीमेट का बजट है उससे कम किया है। बिजली के क्षेत्र में हमारे बहुत प्रमुख मंत्री हैं, लेकिन उसमें भी 16,439 करोड़ के मुकाबले इस बार केवल 11,436 करोड़ दिया गया, अर्थात 30% कम। और उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि आपने एक योजना शुरू की है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। इसमें आप चाहिए नहीं चाहिए आपको 100 रुपया हर मीटर पर खर्चा लगेगा। कितने गरीब बेचारे हैं जिनका 200-300 रुपया बिल ही आता है, आप 100 रुपया खाली स्मार्ट मीटर के नाम पर आप लेना चाह रहे हैं एक करीब से। उसी प्रकार मतलब हमारा यही कहना है कि क्या बिहार को फिर से आप गर्त में भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार ने 1990 से 2005 का काल देखा और बिहार ने 2012 से 2017 का भी कार्यकाल देखा। जब एनडीए में के शासन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं थी और यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो भी बिहार का औसत जो परसेंटेज है आमदनी का 2012 से 17 के 5 सालों में राष्ट्रीय औसत से कम था। और इतने मुश्किल से 17 के बाद फिर जब एनडीए में भाजपा की सरकार बनी तो आज हमारा विकास दर जो है वह राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। अब फिर से ये महागठबंधन की सरकार बन गई है, तो क्या उसके लिए आप फिर विकास दर घटाने जा रहे हैं क्या? क्योंकि आपका पूरा का पूरा बजट झूठ बोल रहा है। आप विधानसभा में बजट रखे हैं और आपका पूरा बजट, आप ही का बजट मैं पढ़ रहा हूं, मैं एक शब्द अलग से नहीं पढ़ रहा हूं। ये जितनी बातें मैंने कहा है माननीय विजय चौधरी जी के बजट से ही मैंने लेकर के किया है। मेरा जनता से भी अपील है कि शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की ही बिहार की सरकार बिहार में विकास कर सकती है, और इसीलिए बिहार में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। और साथ में मैं इस महागठबंधन सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर 15 मार्च तक शिक्षकों का कोई निदान नहीं निकाला गया नौकरी का, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस आंदोलन में कूद पड़ेगी। और आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। जब अप्रैल में आपने भाजपा से कहा था पिछले साल कि हम शिक्षकों को नौकरी देंगे, आपका एक मानसिक विकलांग शिक्षा मंत्री, मैं तो उसको मानसिक तौर पे विकलांग मानता हूँ, उसने भी कह दिया कि भाई हम नौकरी का मैंने दस्तखत कर दिया है। नीतीश कुमार जी भी सुने, आप लोग के जितने आप लोग मीडिया चैनल से सब होली के पहले शिक्षकों को तोहफा मिलेगा, होली के पहले जिस मीडिया चैनल में जाते थे ये दिखता था। उसके बारे में बजट में आप 1 रुपया नहीं देते हैं, तो आप बजट में पैसा नहीं देते हैं तो आप शिक्षकों को नौकरी कैसे दे दीजिएगा? तो अगर 15 मार्च तक शिक्षकों के नौकरी का कोई सलूशन नहीं निकला तो भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को निश्चित तौर पर अंतिम परिणति तक इस आंदोलन में भाग लेगी। मैं पुनः एक बिहारी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि शिक्षकों को और जो नौकरी के जो भी 2,34,000 भारतीय जनता पार्टी के समय तय हुए नौकरी हैं उनको वह शीघ्र पूरा करें, नहीं तो भाजपा आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी। तो आपने देखा कि संजय जायसवाल ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, कहा कि 15 तारीख तक आप
शिक्षक अभ्यर्थियों के भर्ती का ऐलान नहीं करते, उसके बाद बीजेपी इस आंदोलन में शामिल होगी और अभ्यर्थियों के साथ जो है सड़कों पर उतरेगी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री को उन्होंने मानसिक रूप से अपंग बताया और कहा कि इन्हें कुछ करना नहीं है और झूठ बोलते हैं। उन्होंने हस्ताक्षर किया ही नहीं, कुछ जो है सचिवालय में दिया ही नहीं, लेकिन उन्होंने अखबार में छपवा दिए। मीडिया में यह खबरें चलने लगी कि होली से पहले सरकार की तरफ से तोहफा मिलने वाला है, लेकिन वो तोहफा कहाँ रह गया? तो संजय जायसवाल जमकर बरसे हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।